अहिल्या उदार। रामायण की यह कथा प्रभु श्री राम की करुणा और उनके पतित पावन स्वरूप को अद्भुत उदाहरण है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। उनकी सुंदरता पर इंद्रदेव मोहित हो गए थे। एक दिन जब ऋषि गौतम स्नान के लिए गंगा तट पर गए थे, तब इंद्र ने ऋषि का वेश धारण किया और कुटिया में प्रवेश किया। जब वास्तविक ऋषि गौतम वापस लौटे तो उन्होंने इंद्र को वेश में वहां से निकलते देखा। क्रोधवश उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को भी निर्दोष होते हुए भी छल का शिकार होने के कारण श्राप दे दिया। तुम पत्थर की शिला बन जाओ और इसी आश्रम में निराहार रहकर बरसात तक कष्ट भोगो। जब अहिल्या ने क्षमा मांगी और अपनी निर्दोषता बताई, तब ऋषि गौतम का हृदय पसीजा। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करोगी। हजारों वर्षों बाद जब महर्षि विश्वामित्र राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर मिथिला जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें एक निर्जन और शांत आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक पत्थर की शिला पड़ी थी। श्री राम ने उस वीरान आश्रम के बारे में महर्षि विश्वामित्र से पूछा। विश्वामित्र ने अहिल्या के श्राप की कथा सुनाई और श्री राम से उस शिला को स्पर्श करने को कहा। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरणों की धूल उस पत्थर की शिला पर पड़ी, वह शिला एक दिव्य और सुंदर स्त्री अहिल्या में परिवर्तन हो गई। अहिल्या ने भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम की वंदना की। उन्होंने कहा कि यह श्राप वास्तव में उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि इसी बहाने उन्हें साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। अहिल्या उद्धार की यह कथा सिखाती है कि प्रभु श्री राम केवल राजा नहीं बल्कि पतित पावन हैं, अर्थात वे गिरे हुए और शापित लोगों का भी कल्याण करने वाले हैं। उनके चरणों की रज धूल में वह शक्ति है जो जड़ पत्थर में भी चेतना फूंक सकती है। इसके पश्चात देवी अहिल्या शुद्ध होकर अपने पति गौतम ऋषि के लोक को प्रस्थान कर गई। ओम शांति। आज की अद्भुत कहानी। एक नर्स लंदन में ऑपरेशन से 2 घंटे पहले मरीज के कमरे में घुसकर कमरे को ठीक कर रही थी। ठीक करने और वहां रखे गुलदस्ते को संभालने में लगी थी। ऐसे ही काम करते करते उसने मरीज की ओर देखकर यूं ही रैंडमली पूछ लिया, सर आपका ऑपरेशन कौन सा डॉक्टर कर रहा है? नर्स ने सवाल करके करीब से उस मरीज को देखा और जो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। लाजमी है कि उसका ऑपरेशन था, उसे घबराहट होगी ही। फिर भी मरीज ने अपने लहज़ों को थोड़ा बेहतर करते हुए कहा, डॉक्टर जॉनसन। नर्स ने डॉक्टर का नाम सुना और आश्चर्य के साथ मुस्कुराते हुए अपना काम बीच में छोड़कर मरीज के एकदम पास पहुंची और पूछा, सर क्या डॉक्टर जॉनसन ने वास्तव में आपके ऑपरेशन को स्वीकार किया है? मरीज ने कहा, हाँ, मेरा ऑपरेशन वही कर रहे हैं। नर्स ने कहा, बड़ी अजीब बात है, विश्वास नहीं होता। परेशान होते हुए मरीज ने पूछा, लेकिन इसमें क्या अजीब बात है? नर्स ने कहा, वास्तव में इस डॉक्टर ने अब तक हजारों ऑपरेशन किए हैं। उसके ऑपरेशन में सफलता का अनुपात 100% है। इनकी तीव्र व्यस्तता की वजह से इन्हें समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं हैरान हूँ, आपका ऑपरेशन करने के लिए उन्हें फुर्सत कैसे मिली? नर्स की बात सुनते ही मरीज ने एकदम प्रफुल्लित होते हुए कहा, ये मेरी अच्छी किस्मत है कि
डॉक्टर जॉनसन को फुर्सत मिली और वह मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, नर्स ने एक बार फिर कहा। यकीन मानिए, मेरा हैरत अभी भी बरकरार है कि दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है। मरीज ने अपने हाथ जोड़कर प्रसन्न में ईश्वर का धन्यवाद किया और इस बातचीत के बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। मरीज का ऑपरेशन सफल हुआ और उसे आराम से अपने कमरे में ले जाया गया। मरीज ने तेजी से रिकवरी करी और उसे छुट्टी भी मिल गई, किंतु उसे यह आश्चर्य हुआ कि ऑपरेशन से पहले मिलने आई नर्स उसे फिर से दिखाई नहीं दी। वास्तव में मरीज के कमरे में आई महिला कोई नर्स नहीं बल्कि उसी अस्पताल की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थी, जिनका काम मरीजों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से संचालित करना था, उन्हें ऑपरेशन के लिए संतुष्ट करना था और उन पर मरीज शक भी नहीं कर सकता था। इस महिला डॉक्टर ने अपना काम मरीज के कमरे में गुलदस्ता सजाते हुए बहुत खूबसूरती से किया। उसने मरीज के दिल और दिमाग में बैठा दिया कि जो डॉक्टर इसका ऑपरेशन करेगा वो दुनिया का मशहूर और सबसे सफल डॉक्टर है, जिसका हर ऑपरेशन सफल ऑपरेशन है और इन सब के साथ मरीज स्वयं सकारात्मक तरीके से सुधार की तरफ लौट आया। आज ज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि रोगी जितनी दृढ़ता से रोग को नियंत्रित करने का वादा करता है, उतनी ही दृढ़ता से रोग पर जीत दर्ज कर सकता है। यह सत्य है कि उपचार केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। दवाइयाँ अपना काम बेशक करती हैं, पर असली बदलाव विश्वास से ही शुरू होता है। जब मरीज मन में पॉजिटिव रखे कि वह ठीक होगा, तो उसकी हर कोशिश उसी दिशा जुट जाती है। डर शरीर को कमजोर करता है, जबकि भरोसा उसे लड़ने की ताकत देता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार हार है, मन के जीते जीत। ओम शांति। हाँ।